नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पति प्रसाद साहू और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग चैनल के माध्यम से। एक श्लोक है तुलसीदास दुबे का, जो वो लिखते हैं, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विप्र माने ब्राह्मण। ब्राह्मण सारे गुण से विहीन हो, उसे कुछ न आता हो, उनको न पढ़ना आता हो, न वही वेदों का ज्ञान हो, न कुछ भी न आता हो, सारे गुण से विहीन हो, फिर भी वो पूजनीय है, ऐसा उनके धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण ने लिखा है। और दूसरी ओर लिखते हैं कि शूद्र चाहे कितना भी गुणवान हो, चाहे उनके पास कितना भी गुण क्यों ना हो, वो पूजनीय नहीं है। यानी उनके बात को मत मानो, वो गुणवान भी है तो उनका बात न माना जाए। तो हमको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप अपने को पूजिए, आप अपने को पूजा कीजिए, आप अपने को सम्मान दिलाइए किसी दूसरे से, लेकिन आप दूसरे को नीच नहीं ठहरा सकते। हमें तो आपत्ति नहीं है, आप अपने को ऊंच समझो, आप अपने को पूजिए, अच्छा चीज़ है, आप अपने को सम्मान दिलाइए। लेकिन 90% आबादी को, ST SC OBC को आप नीच और शूद्र कह रहे हैं। उनके पास कितना भी ज्ञान हो, वो पूजनीय नहीं है, ऐसा बोल रहा है श्लोक के माध्यम से। आपने सुना भी होगा, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला जो बागबाहरा विकास खंड से यामिनी देवी नाम से एक महिला है, जो 10-12 वर्ष से भागवत कथा कर रही है। और उनके सजाति होने के नाते जब उसी डेट में कोई भी ब्राह्मण कथावाचक नहीं मिला, तो मजबूरी में यामिनी देवी को कथा कहने के लिए मंजूर कर लिया गया। तब उसी दौरान एक ब्राह्मण के पेट में दर्द होता है, तो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर से कॉल आता है मोबाइल पे, और यामिनी देवी को धमकी दिया जाता है कि आप शूद्र वर्ण से हो, अलग से महिला हो, तो आप कथावाचक नहीं कर सकती। अगर आप कथावाचक करेंगे तो हम ब्राह्मण क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये सारे चीज़, धार्मिक चीज़ सिर्फ ब्राह्मणों का रचा रुचाया षड्यंत्र है। आप हिंदू हो तो सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक करेगा? आप सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे क्या? अदर जाति के लोग अगर वो योग्य है, उनको आता है, तो क्या बैठकर व्यास गद्दी पर कथावाचक नहीं कर सकते? सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है? अब ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी को समान अधिकार है संविधान लागू हो जाने पर। तो बार बार यामिनी देवी को धमकी मिला, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस धार्मिक ग्रंथ में सिर्फ ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को नीच बताते हैं। इस श्लोक का मतलब यही होता है दोस्तों। आप उठाकर रामचरितमानस देख लेना, अगर इनका अर्थ समझते हो तो। आप कभी रंगरसिया फिल्म देख लेना, उसमें राजा रवि वर्मा के बारे में बताया गया है। पहले शूद्र, जो आज वर्तमान में संवैधानिक नाम है ST SC OBC, इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये लोग जानते नहीं थे कि ब्राह्मण व्यवस्था में, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में देवी देवता कैसा होता है, उसका आकार क्या होता है, आकृति क्या होता है, इन लोगों को कुछ पता नहीं था। जब राजा रवि वर्मा ने अपने राजा के दरबार में जब चित्रकारी, जो प्रसिद्ध चित्रकार था राजा रवि वर्मा, चित्र के माध्यम से उन्होंने देवी देवताओं का चित्रांकन किया और आज दरबार में प्रस्तुत किया, तब लोगों ने देखा। तो उसी समय से सारे 90% ST SC OBC लोग राम 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 कहने लगे, और देवी देवताओं को अभी देखा नहीं था तो उनको बहुत मानने लगे और पूजने लगे। तो आज तक उसी तौर पे देखा कि भगवान ऐसा होता है।
तो राजा रवि वर्मा के चित्रांकन के माध्यम से दर्शक को पता चला कि ब्राह्मण ग्रंथ का देवी देवता कुछ ऐसा होता है। तो उनका जगह जगह मंदिर निर्माण हुआ, उनका पूजने लगे लोग। तो दोस्तों एक बार आप रंगरसिया फिल्म देखिए। सारे धार्मिक ग्रंथ में सिर्फ ब्राह्मणों को विशेष अधिकार है, बाकी लोगों को उतना अधिकार नहीं है। अगर संवैधानिक टेप पे देखोगे, संविधान में सभी को अधिकार है, अपना अपना हक है। आप अपने ऊपर गलत हो रहा है तो आप उनका विरोध कर सकते हैं। दोस्तों इस देश में महिलाओं को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लोग सोचते थे यानी धर्म में भी अधिकार नहीं था, वो लोग अधिकार देना नहीं चाहते थे। तो महिला पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर का ही काम करेगी, पढ़ेगी लिखेगी तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा कुछ धार्मिक व्यवस्था था दोस्तों। तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने सन 1848 में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला। तो इनका भी विरोध इन धर्म के ठेकेदारों ने इनका विरोध किया और सावित्रीबाई फुले ने हार नहीं माना। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ प्रथम विद्यालय महाराष्ट्र में खोला। तो दोस्तों इस सारे कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। आप रंगरसिया फिल्म अगर नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखना दोस्तों। उसमें राजा रवि वर्मा जो भारत का प्रसिद्ध चित्रकार है, उनका नाम रवि वर्मा था और उनके चित्रकारी के नाम से वहाँ के राजा ने उनको राजा का उपाधि दिया था दोस्तों। तो एक बार आप लोग रंगरसिया फिल्म देखना तो आपको पता चलेगा राजा रवि वर्मा के बारे में और ये ब्राह्मण ग्रंथ के काल्पनिक देवी देवता का निर्माण कैसे हुआ, कैसे एक महिला को बिठाकर देवी की आकृति बनाया और उसी महिला को फिर लास्ट में गलत साबित कर दिया। इस सारे कंसेप्ट आपको पता चलेगा जब राजा रवि वर्मा के बारे में जो फिल्म बना है रंगरसिया, उस फिल्म को देखोगे तो, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय संविधान, जय विज्ञान, वंदे मातरम दोस्तों।